हेलो बच्चों, आज हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का एक और नए में रिएक्शन पढ़ने वाले हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी में आता है, ठीक, जिसका नाम है डार्जेंस अपक्रिया। तो देखते हैं डार्जेंस अपक्रिया होती क्या है, ठीक, उससे किसका फॉर्मेशन होता है और उसकी क्रिया विधि भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डार्जेंस रिएक्शन, डार्जेंस अपक्रिया, डार्जेंस अभिक्रिया तो डार्जेंस अपक्रिया जो होती है वो एल्डिहाइड या कीटोन से देते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन, और इसकी अपक्रिया होती अल्फा क्लोरो एथिल एसीटेट से, अल्फा क्लोरो एथिल एसीटेट, इसका नाम हुआ अल्फा क्लोरो एथिल एसीटेट, अल्फा क्लोरो एथिल एसीटेट, ठीक। ये सोडियम एथाक्साइड की उपस्थिति में होगा, सोडियम एथाक्साइड NaOC2H5, NaOC2H5 सोडियम एथाक्साइड, और लिया जाता है ATOH, मतलब एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल को हम लिख ले रहे हैं ATOH, एथिल एल्कोहल, ठीक। एथिल को AT लिख सकते हैं, AT यहाँ पे भी हम AT लिख सकते, यूज कर सकते हैं, एथिल एल्कोहल। इससे जब रिएक्शन कराते हैं तो बनाता अल्फा बीटा एपॉक्सी एस्टर, अल्फा बीटा एपॉक्सी एस्टर, ठीक, अल्फा बीटा एपॉक्सी एस्टर क्या बनाएगा, अल्फा बीटा एपॉक्सी एस्टर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फिर COOC2H5 क्या बन जाएगा, COOC2H5, इसका नाम हुआ अल्फा बीटा एपॉक्सी एस्टर, ठीक। इसी अपक्रिया को हम बोलते हैं डार्जेंस अपक्रिया। मीन्स डार्जेंस अपक्रिया में अल्फा बीटा एपॉक्सी एस्टर का फॉर्मेशन होता है। अब इसको आप लोग नोट करेंगे, फिर देखते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या है, कैसे अल्फा बीटा एपॉक्सी एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो मैकेनिज्म में हम क्या करते हैं, लेते हैं आपका एल्डिहाइड या कीटोन, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ठीक। यहाँ पे डबल बंद O है, तो इसकी अपक्रिया हम किससे करा रहे थे, अल्फा क्लोरो एथिल एसीटेट COOC2H5, वो भी किसकी उपस्थिति में हो रहा था, सोडियम एथाक्साइड के NaOC2H5, NaOC2H5 सोडियम एथाक्साइड की उपस्थिति में इसकी अपक्रिया होती है, ठीक है। होता क्या है कि यहाँ से एक कीटोन वाला समूह या एल्डिहाइड का समूह, इसके साथ यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है, क्या इसलिए बोला गया था, इसका नाम था अल्फा क्लोरो एथिल एसीटेट, अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन क्या होगा, इसके साथ यहाँ से Na प्लस और O-C2H5, ठीक, एथाक्साइड आयन में जाएगा, तो जो C2H5O- है, इसके साथ इसका एक H प्लस निकल जाएगा, इसके साथ क्या निकल जाएगा, एक H प्लस, मतलब इससे एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, किसके रूप में, H पॉजिटिव के रूप में, ये चला जाएगा, इसके साथ बन जाएगा C2H5OH, मतलब एथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन भी होगा C2H5OH, ठीक। NaCl भी निकलेगा, अभी बताते हैं। तो किसका है, तो यहाँ से जब अल्फा हाइड्रोजन एक निकल गया तो इस कार्बन पे आ गया बच्चों नेगेटिव चार्ज, क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे क्या होता है, इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो इस पे आता माइनस, और इस कार्बन पे क्या आ जाता पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन यहाँ पे अटैक करेगा इस पे, क्यों, क्योंकि इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, देखो CH है, CH उस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव है, और उसी तरफ उस पे क्या जुड़ा हुआ, Cl को हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, ठीक। अब इससे क्या जुड़ जा रहा है, कार्बन जुड़ रहा है, इस कार्बन को हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं C, इस पे क्या है,
एक ऑक्सीजन जुड़ा और 2 एल्किल समूह जुड़े, 2 एल्किल समूह। फिर इसको हम लिख सकते हैं आगे COO C2H5। क्या हो गया? COOC2H5। अब ध्यान से देखिए, इस बंध को हम ब्रेक किए हुए हैं। यहाँ पे क्या है? केवल सिंगल बंध है और इस पे क्या लगा हुआ? ऑक्सीजन है। इस पे क्या है? ऑक्सीजन। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब करेगा क्या? ठीक, HCl निकलेगा नेगेटिव के रूप में, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। हम इसको यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक, ये हो जाएगा आपका RC, यहाँ पे R, इस पे क्या है? O पे नेगेटिव चार्ज है। अब इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? एक पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे CH COOC2H5। ठीक, COOC2H5 होगा क्या बच्चों? अब ये ऑक्सीजन इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और इससे एक बंध बना लेगा। इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इससे क्या करेगा? एक बंध का फॉर्मेशन करेगा। तो देखो होगा क्या फिर? R, ठीक, यहाँ है R, इससे O पहले से जुड़ा हुआ था। इस कार्बन से भी क्या हो रहा? ऑक्सीजन जुड़ जाएगा ना। देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव है, तो क्या करेगा? बंध का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद आपका हुआ COOC2H5। दिख रहा है वहाँ तक? हाँ, COOC2H5। इसी को हम बोलेंगे अल्फा बीटा। अल्फा देखो, ये आपका क्या हुआ? एक एस्टर समूह हो गया इतना, C2H5 COO। तो एस्टर समूह जिस कार्बन से जुड़ा अल्फा कार्बन हो गया, और ये क्या हो गया? बीटा कार्बन। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा अल्फा बीटा एपॉक्सी एस्टर। अल्फा बीटा एपॉक्सी एस्टर। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे मैकेनिज्म हुआ था। रिएक्शन हमने पहले ही लिख डाले थे। तो हुआ क्या? देखो, हम बोले यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है, जो हमारा यहाँ पे C2H5 NaOC2H5 था, क्या था? NaOC2H5। ठीक, तो Na यहाँ से पॉजिटिव के रूप में निकला। Na किसके रूप में? पॉजिटिव। इस पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जब ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक करेगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हमने लिया था, तो इसका अल्फा कार्बन है, इसलिए यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया पॉजिटिव के रूप में, वो इसके साथ चला गया। तो बनाया क्या था? C2H5OH बनाया था। ठीक, यही हुआ। तो इस कार्बन पे आ गया था नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे नेगेटिव होने के कारण जब ये वाला बंध क्या करता? ब्रेक करते नहीं, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे पार्शियल माइनस, इस पे पार्शियल प्लस आता। तो प्लस वाला पोर्शन जो है कहाँ पे चला गया? नेगेटिव पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कमी है। तो यहाँ से अटैक किया, तो इस प्रकार से बंध बना। फिर Cl निकल गया नेगेटिव के रूप में, वाला इसके साथ जुड़ गया। ये Cl किसके साथ गया बच्चों? NaCl के साथ। मतलब इस रिएक्शन में बना होगा C2H5OH और NaCl। मतलब अल्फा बीटा एपॉक्सी एस्टर के अलावा भी क्या क्या बना है? C2H5OH और NaCl। ठीक, इतना इसमें फॉर्मेशन हुआ होगा। अब आपको रिएक्शन समझ में आया कैसे हुआ? अल्फा बीटा एपॉक्सी एस्टर है, हो गया। नोट कर लेंगे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक।